कभी सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और ये संडे कब आएगा। अब कौन सी बात माननीय गौतम जी या माननीय अग्रवाल जी बता देते हैं तो जिससे हम चूक ना जाएं, इसलिए इस वेबिनार में उपस्थित होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। साथ में हम सभी से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करें, कि जब वो सीधे सुनेंगे, इसकी जानकारी लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब हम सुन करके उस बात को बताते हैं तो निश्चित रूप से उसका अलग फर्क पड़ता है, परंतु सीधे बैठने में विशेष। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा आपने समय दिया। नाम बीपी तिवारी कटनी से मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ और रिटायर्ड इंजीनियर, जैसा आपने बताया, मैं 11 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस को मैं जी रहा हूँ। इतना खूबसूरत सिस्टम जहाँ जीवन जीने की हर कला को सिखाया जाता है। जो भी आप जानना चाहें, जो भी आप में अपूर्णता हो, उसको पूर्ण किया जा सकता है। ये इतना खूबसूरत सिस्टम, और फिर आज का दिन और आज का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमान जी। जय श्री। बिल्कुल, बहुत, क्योंकि आज डॉक्टर साहब जानकारी ही कुछ ऐसी देने वाले हैं कि मैं स्वयं बहुत मोटिवेट हूँ। बस आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को बुलाएं, जिससे वो जानकारी, जिससे हर व्यक्ति के लिए, हर किसी न किसी करीबी व्यक्ति को उस तरह की तकलीफ होती है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो संकोच बस नहीं बता पाते हैं। तो एक बार पुनः आप सतना से बीके शांति बहन हैं, ब्रह्मा कुमारी सतना से वो है, हमारे बीच में रहती हैं, उनका हैंडल भी है, बहुत बढ़िया तरीके से वो गामा के ऊपर काम कर रही हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा। माधव जी गाड़ी में है, लेकिन चूंकि वो उनका बीसी जी कहते हैं कि लोगों को बिजनेस की भाषा आती है, तो माधव जी एक ऐसे लीडर हैं इनको बहुत अच्छे से बिजनेस की भाषा आती है, और गामा के ऊपर उनका बहुत अच्छी पकड़ है। जी माधव सर, माधव कुशवाहा जी। जी गुरुदेव, मैं प्रणाम करता हूं आपको और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। बस ये प्रोग्राम हम सबके लिए एक वरदान है, और मैं उन दोनों रत्नों को भी बार-बार प्रणाम करता हूं कि अपने इतने कीमती समय में हम सबको अपने जीवन रक्षा के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, और हर रविवार को ये सबको इंतजार रहता है। बस हम सबको एक बार अपने उन साथियों को फोन लगाने की जरूरत है जिनको हम वास्तव में दिल से चाहते हैं वो सदा निरोग रहें। बस मेरा निवेदन है, अभी हम सबके पास 5 से 7 मिनट का समय है। हम लोग फोन उठाएं और एक-एक साथी को याद करें कि किसको हमें जरूरत है, उन सभी को फोन लगाएं। जी गुरुदेव, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने कि हमें जरूरत है कि अधिक से अधिक लोगों को हम आपके बीच में बुलाएं। बीके शांति बहन सतना से है, वो हैंड रेज है जी। ब्रह्मा कुमारी से हैं बहन जी, और गांवा पर बहुत अच्छा जी। स्वागत है बहन जी, आप कम समय में आप आशीर्वाद दीजिए जी। जी भाई साहब, ओम शांति। सब आरसीएम परिवार को मेरे तरफ से ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, शामिल है बुलाया आपने है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप भाइयों का साथ मिला हमको। आगे इस मिशन को तैयार करना है। हम इस मिशन में चले हुए गांवा रीजनल ऐसी कमाल कर रही है भाई साहब कि अब मैं उसको क्या कहूँ चीज का, कि बहुत लोग मतलब स्वस्थ हुए हैं। ये परमात्मा का देन है हम सबको, और कुदरती देन है। इस समय समझिए कि बहुत ज्यादा अपने गामा के ऊपर चल रहा। अभी हमको बुलावा हुआ है मिर्जापुर में, कुछ अपने रिलेशन में ज्यादा उनको देने का। यही आप लोगों को सहयोग रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत आपको बधाई हो, धन्यवाद हो देते हैं आपको। परमात्मा ओम शांति, जय आरसीएम। बिल्कुल, बहुत आप जैसे समाज के लिए, जो केवल समाज के लिए जीते हैं, जब वो इस गामा के ऊपर इतना विश्वास करके लोगों को देते हैं, निश्चित रूप से वो दवा और दुआ
दोनों काम करती है और आपके हाथों से पाई हुई वो औषधि निश्चित रूप से वो अमृत तुल्य हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत सम्मान के साथ, चूंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, केवल चंद जैन साहब हमारे बीच में हैं, जिनके बारे में आप सबको पता है। मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ। अब तक सैकड़ों लोगों की ऐसी असाध्य बीमारी को आपने ठीक किया है। स्वागत है केवल जैन साहब, मोस्ट वेलकम। जी RCM सर, तो आपका स्नेह है। वैसे मेरा तो काम ये है कि लोगों को दुख दर्द दूर करना है, उसी के लिए काम कर रहा हूँ। और आप लोगों का इतना संबल मिलता है, आप पीछे से मुझे इतना बैक, अच्छा तगड़ा बैक मिलता है, तो बस मैं बहुत जोरों से लगा हुआ हूँ। कहीं कोई कमी नहीं है। लोग उपत के आते हैं और बहुत अच्छा। जो एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, इनकी मिसेज को पाइल्स की बीमारी है, दूसरा उनको गठिया बाई की बीमारी है। मैं चाहता हूँ कि आपको उसका हल बताएं तो बड़ा मेहरबानी होगी। आज जैन साहब, आज उसका समाधान डॉक्टर साहब लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी संपूर्ण जानकारी आज के डेट में ही मिलेगी। आप उन्हें भी चाहें तो मीटिंग में बुला लीजिए। मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा गोल्ड मेडलिस्ट, आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के त्रिपाठी साहब से प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब, आप का इतना बड़ा पद है, आप शासकीय डॉक्टर हैं, और इन प्रोडक्टों के ऊपर जिनकी चर्चा हम रातों दिन करते हैं, उसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, जो बीड़ा जैसे जगह में आप आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन प्रोडक्टों पे पकड़ रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आज इस खूबसूरत जूम वेबिनार में उपस्थित पूरे हिंदुस्तान से पधारे हुए सभी सादरजनों का मैं स्वागत अभिवादन करता हूँ। परिचय डॉक्टर के त्रिपाठी, आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य करते हुए इस सिस्टम का भी विद्यार्थी हूँ। और निश्चित रूप से सर, अब हमारी पूरी टीम को, हमारे सारे लोगों को और तेजी से आगे आने की जरूरत है। जैसा हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर के गौतम सर, आदरणीय विजय अग्रवाल सर का सेशन आज रहता है। बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां यहाँ से प्राप्त करते हैं। अब हमें केवल जानकारी को अपने बीच तक नहीं, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अगर जैसा आदरणीय बड़ी मीटिंगों में डीसी सर का भी आशीर्वचन रहता है कि अब हमें अपनी जानकारी को केवल अपने पास नहीं रखना है, लोगों तक ले जाना है। अगर हम इस मेडिकल प्रोडक्ट के माध्यम से कुछ जीवन को बचाने के, उनके जीवन को स्वस्थ बनाने के माध्यम बनेंगे, गामा ओरिजिनल एक बहुत ही अच्छा अपने पास सॉल्यूशन है। क्योंकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, बहुत सारे कार्डियक इश्यूज होते हैं, अकाल मौतें हो रही हैं। हमें जगना है और आगे आना है और लोगों के जीवन को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जय आर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है इस बात से जाना जा सकता है कि इसमें अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, डॉक्टर DN मिश्रा जी, डॉक्टर HS सिंह साहब, डॉक्टर सहेन, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह साहब, डॉक्टर राजभान हमारे बीच में हैं, डॉक्टर विजय मिश्रा जी, डॉक्टर आलोक विश्वास, डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मिश्रा जी, डॉक्टर हिंचलाल जी। ये एक मतलब ये सामान्य प्रोग्राम नहीं है। अगर इसको ये कहें कि ये डॉक्टर इसमें अपनी मोहर लगाते हैं, डॉक्टर VN मिश्रा जी सिमरिया, और भी जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस प्रोग्राम में। एक बहुत बड़ी संख्या होती है डॉक्टरों की, और जिस प्रोग्राम में स्वयं डॉक्टर हो, निश्चित रूप से वो प्रोग्राम अपने आप में ऐतिहासिक होता है।
आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों के मैं जो देख पा रहा हूँ, लोग फोन में अपने लोगों को बुलाने के लिए लगे हुए हैं। तो आज मैं गामा ओरिजिनल के ट्रेनर हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो आए और वो अपना ऐसी जानकारी जिस निश्चित रूप से जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित हो रही है। तो स्वागत है। अगर आप हैं तो हैंड रेज करें। एक मैंने देखा तो मैंने आपको होस्ट बनाया था। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग? जी स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं आप सभी की कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बराबर बिठाया जाता है, मुझे एक ओहदा मिलता है। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी सज्जन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़ी पर्सनालिटीज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गर्व करना चाहिए कि इन मीटिंग्स में मैं शामिल होती हूँ और मैं कुछ अपनी जानकारी साझा कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मीटिंग में उपस्थित हर एक महानुभाव का, हर एक सदस्य का। जितने भी मेंबर्स, करीब करीब 400 को पार हम कर चुके हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले ये जो 50-60 मिनट है, ये जो 1 घंटा है, ये 1 घंटे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी मुझे है, जो तुच्छ जानकारी मुझे है, मैं वो आपके साथ साझा करूंगी और उसके बाद बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर के गौतम जी आपके साथ साझा करेंगे। आप सबके साथ मैं भी उनसे कुछ सीखूंगी, मैं भी कुछ और नया अपनी नॉलेज में ऐड करूंगी। तो चलिए जल्दी से इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी एनर्जी पूरी फुल है, खूब सारे मेंबर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर साथ के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मीटिंग में आने की। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए मैं आज की चर्चा की तरफ बढ़ चलती हूँ। आज हम पहुंच चुके हैं इस सीरीज के डे 5 पर। 8 दिनों की 8 सेशंस की सीरीज है। एक एक करके हर एक फैक्ट आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आधी सीरीज 4 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज डे 5 है। आप सबको पहले तो मैं ये समझती हूँ कि आप सब लोग वाकई में इस सीरीज में अगर हैं, इस समय आ रहे हैं, इसको जानना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इस सीरीज में होने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। आज इसका डे 5 है, 5वां दिन है। फैक्ट नंबर 5 है। 5वां फैक्ट है कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। देखिए बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आज के समय में बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन गामा ओरिजिनॉल उनमें से सबसे अव्वल कैसे है, इस तथ्य को मैं आप सबके सामने साबित करके जाऊंगी। मैं आप सबके सामने इस हिसाब से रख के जाऊंगी कि आप वाकई में मेरी बात पर यकीन करेंगे और आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि गामा ओरिजिनॉल से बेहतर और कोई इम्यूनिटी बूस्टर और कोई इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला एजेंट हमारे आसपास भी नहीं है। देखिए इम्यूनिटी के बारे में हमने सबसे ज्यादा जो जानकारी है, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की जो चर्चा है, वो कोरोना काल के दौरान की गई। कोरोना काल के उस समय में सबसे ज्यादा अगर शब्द कोई दोहराया गया तो वो था इम्यूनिटी, 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 इम्यूनिटी। हम सब लोग जानते थे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका संक्रमण हमारे ऊपर भारी नहीं होगा। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करने लगे। हम अच्छा भोजन करने लगे, हमने फलों का उपयोग करना शुरू कर दिया, इसके अलावा नट्स और सीड्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना था और इस आने वाले संकट से हमें बचना था। तो इस इम्यूनिटी के बारे में कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो बूस्ट नॉलेज का हुआ वो कोरोना काल में आया। लेकिन कहीं ना कहीं हम भारतीय, हम इस बात को जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे वेद पुराण, हमारा पुरातन समय हमें ऑलरेडी इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में बता चुका है। ये सब तो हमारे साहित्य में है, ये सब तो हमारे संस्कृति में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से छूट गए थे। इसी वजह से ये जो
इम्यूनिटी को जानने की हम सबको दोबारा जरूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं हम इससे छूट गए थे और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी की जो ये जानकारी कोरोना काल में बाहर निकली, इस प्रकार से सबके सामने ये हमारे साहित्य, हमारे वेद पुराण सामने आए कि पूरी दुनिया ने भारत की जड़ी बूटियों से बना मिलाकर काढ़ा बना बनाकर उसका सेवन किया। जी हाँ, हमारी संस्कृति ऑलरेडी हमें बता चुकी है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, मुलेठी और हल्दी। इन सब को मिलाकर काढ़ा बनाकर सारी दुनिया ने पिया और ये जानकारी हमारी संस्कृति की है। लेकिन जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम इन तत्वों की बात करते हैं, इन इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करते हैं, तो मन में विचार आता है कि हमारे पुरातन समय में हमारे देवता क्या भोजन करते थे। हमारे देवताओं ने कौन सा ऐसा तत्व था जिसे भोजन के रूप में स्वीकार किया था? कौन सा ऐसा तत्व था जो हर तत्व से ऊपर आता था, हर तत्व से अव्वल दर्जे पर आता था? कौन सा तत्व था जो सबसे ज्यादा पौष्टिक था? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में ये लिखा हुआ है कि देवताओं का भोजन था अक्षत। जी हाँ, अक्षत का मतलब चावल। जी हाँ, चावल देवताओं का भोजन था। और अगर मैं कहूं कि इसे संस्कृत में अक्षत कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? अक्षत शब्द का मतलब है एक ऐसी वस्तु जिसे कोई क्षति ना पहुंचा सके। अक्षत, एक ऐसी वस्तु जिसे कोई हरा ना सके। इतनी बड़ी वैल्यू, इतना बड़ा अ, इतिहास इस चावल का है कि देवताओं का भोजन तक रह चुका है ये चावल। और अगर संस्कृत के श्लोकों की बात करूं तो इस चावल के लिए एक खास श्लोक का उपयोग किया जाता है जिसमें कहा जाता है सर्व अभावे अक्षते, यानी कि किसी भी चीज की कमी को पूरा करने वाला अक्षत, सर्व अभावे अक्षते। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कई बार हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर पूजा पाठ करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम शुभ मुहूर्त में बैठे हैं, कुछ हवन, कुछ पूजा करने वाले हैं, लेकिन उसी समय हमें याद आता है कि कोई वस्तु हम लाना भूल गए या फिर हमारे सूची में से कोई वस्तु रह गई है। तो पंडित जी उस समय क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम उस चीज की जगह पर अक्षत रख देंगे, चावल रख देंगे। इसी का मतलब है सर्व अभावे अक्षते, यानी कि चावल में इतनी ज्यादा प्राण शक्ति है, चावल में इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन है कि ये किसी भी चीज की कमी को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए भी चावल सर्व अभावे अक्षते है। किसी भी चीज की कमी के लिए चावल का उपयोग करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चावल वो चावल नहीं जो आज की तारीख में हमारे रसोई घरों में पड़ा है। आज बहुत सारी राइस मिल्स आ गई हैं, चावलों को रगड़ रगड़ कर पॉलिश कर करके बिल्कुल सफेद निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे देवता इस चावल का उपयोग करते थे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल माँ प्रकृति की गोद से डायरेक्ट जो बेसिक रॉ चावल आता था उसका उपयोग किया जाता था। आज के समय में जिस चावल का हम सेवन कर रहे हैं उसमें से सभी न्यूट्रिएंट्स करीब करीब गायब हैं। उसी वस्तु, जो वस्तु आजकल की राइस मिल्स निकाल रही हैं, उसी वस्तु का उपयोग करके, उसी वस्तु का वही जो न्यूट्रिशन जिससे हम आज के समय में वांझा रह रहे हैं, वो न्यूट्रिशन जो हम तक नहीं पहुंच पाया, वो ही न्यूट्रिशन हम तक गामा ओरिजिनॉल के साथ पहुंच जाता है। बिल्कुल चावल का जो सबसे न्यूट्रिशन वाला तत्व होता है उसमें से बनाया जाता है, उसमें से निकाला जाता है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल को एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। ये एक मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल है, ऐसा हमें आरसीएम परिवार ने बताया। आप सब ने गामा ओरिजिनॉल के ऊपर विश्वास करके, इसको उपयोग करके, इसके ऊपर टेस्टिमोनियल्स बना के हमें बताया कि गामा ओरिजिनॉल वाकई में एक मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल है और इसे भारत सरकार ने भी न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है।
ये हमारे शरीर में हर एक अंग के लिए फायदेमंद है, चाहे वो हमारा दिमाग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही संगीन हमारे शरीर का हिस्सा है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे हमारा पेट हो, पूरा शरीर हो, हमारी त्वचा हो, या फिर हमारा कोई भी अंग। हर एक अंग के लिए, हर एक एस्पेक्ट के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हम ये बात जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमारी वेबसाइट www.original.in पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, हम बात कर रहे हैं लॉजिक की। लॉजिक क्या कहता है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आज मैं आपके सामने वो फैक्ट रखने जा रही हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि जो इम्यूनिटी का टेस्ट है, उस टेस्ट को इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोफाइल सीरम कहा जाता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोफाइल सीरम, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी का टेस्ट है। इस टेस्ट में 3 प्रकार की जांचें की जाती हैं, IgA, IgG, IgM। 3 पैरामीटर्स हैं जिनको जाना जाता है। इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर आधारित आप सबकी इम्यूनिटी रहती है। ये 3 पैरामीटर्स में पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है एलर्जी और तीसरा है इन्फ्लामेशन। अगर आपके शरीर में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि हम ऑलरेडी डे 2 पर पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही लो होगी। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा एलर्जी का लेवल बढ़ा होगा तो इम्यूनिटी लो होगी। लेकिन वहीं पर अगर इन्फ्लामेशन कम होगी तो इम्यूनिटी हाई होगी, यानी कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी भरपूर मात्रा में तभी मिलेगी जब हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, एलर्जी कम होगी और इन्फ्लामेशन कम होगी। अब अगर मैं इन तीनों पैरामीटर्स की बात करूं तो हम ऑलरेडी ऑक्सीडेशन और इन्फ्लामेशन को पढ़ चुके हैं डे 2 और डे 3 पर। हम जान चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये हमारी इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है। इसके बारे में भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हम सुन चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन और इन्फ्लामेशन ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल रिजॉल्व कर रहा है। अगर मैं बात करूं एलर्जी की, तो हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि गामा ओरिजिनॉल का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जो एलर्जी लेवल है वो कंट्रोल डाउन होता है। और गामा ओरिजिनॉल के उपयोग के लिए जितनी भी रिसर्च पेपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स इस मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगी कि कृपया हमारी वेबसाइट पर जाइए और जितनी भी रिसर्चेज हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, ताकि गामा ओरिजिनॉल के बारे में भरपूर जानकारी आप सबके द्वारा पूरे समाज में फैल सके। हमारी वेबसाइट है www.original.in। इसके अलावा मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को, जितनी बार भी मैं अनाउंस करती हूँ मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो वाकई में भारतीय मेडिकल साइंस के फील्ड में स्वास्थ्य क्रांति ला सकता है, वो ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट भारत में अब मैन्युफैक्चर होने लगा है, और वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स की, तो डॉक्टर संजय अग्रवाल जो कि पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल से आते हैं, उनकी ये स्टेटमेंट कोविड की सेकेंड वेव की टाइम की स्टेटमेंट है। डॉक्टर साहब ने क्लियरली कहा कि यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल may help in boosting immunity as it neutralizes free radicals in the body। यानी कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें उस समय कोरोना काल की सेकेंड वेव के टाइम की स्टेटमेंट है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें भरपूर मात्रा में इम्यूनिटी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये इम्यूनिटी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल के साथ पूरी की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी की, जो कि सर गंगाराम अस्पताल में चेयरमैन की उपाधि पर हैं, डॉक्टर साहब ने भी यही स्टेटमेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में कही, उस वहां पर छापी गई डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट ही नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज भी करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाले डैमेज से हम बच सकते हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर नेहा गुप्ता की, तो डॉक्टर नेहा गुप्ता मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से हैं, और इन्होंने कोरोना काल में भरपूर
कोविड-19 के पेशेंट्स की सेवा की, उनको ट्रीट किया, उनका ट्रीटमेंट दिया, और उन्होंने ये स्टेटमेंट ये जग जाहिर की है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर साइटोकाइन स्ट्रोम नाम का सिंड्रोम नहीं आया। साइटोकाइन स्ट्रोम का मतलब कि कोरोना के संक्रमण के बाद उनके शरीर में अन्य अंगों के ऊपर कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जगह जगह पर, अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडियाज पर इस बात की चर्चा अक्सर होती रहती है। यहाँ पर भी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना चाहती हूँ डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी की, कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो, यानी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर शक जाहिर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेगा उसको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। अगर संक्रमण हो भी गया तो उसका साइटोकाइन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम खुद को साइटोकाइन के प्रभाव को रोक देता है, यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक जो प्रोसेस है, क्षमता है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हल्की फुल्की इन्फेक्शन, कोई जर्म्स, कोई टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ही, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उससे लड़ती है और उससे हमारा बचाव कर देती है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 नए फैक्ट्स बताऊंगी। क्या आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी आपकी गट हेल्थ में डिसाइड कर सकते हैं? आपकी गट हेल्थ से डिसाइड होती है आपकी इम्यूनिटी। जी हाँ, आपके पेट से डिसाइड होती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी। ऐसा क्यों? देखिए, आपने बहुत बार इस समय आपने गौर किया होगा कि बहुत से डॉक्टर्स, जब आप इलाज के लिए जाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। आपके इलाज के दौरान 3-4 स्टेजेस के बाद अंत में जब उन्हें महसूस होता है कि कोई भी दवाई असर नहीं कर रही, तब जाकर वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स हमारे पेट में मौजूद माइक्रोबायोटास को डैमेज कर देती है। देखिए, हमारे पेट में हजारों लाखों माइक्रोबायोटास होते हैं, बहुत ही लघु अणु होते हैं। ये माइक्रोबायोटास हमारे पेट में होने वाले हर एक प्रोसेस को सेट करके रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। जितने हमारे स्टमक में माइक्रोबायोटास का नंबर ज्यादा होगा, उतना हमारा हर एक प्रोसेस, हमारी बड़ी आंत का प्रोसेस, छोटी आंत का प्रोसेस, स्टमक का, किडनी का, वो सब प्रोसेसेस बिल्कुल सही चलेंगे। तो क्योंकि एंटीबायोटिक्स माइक्रोबायोटास पर अटैक करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट देना चाहती हूँ डॉक्टर डैन पीटरसन जी की। इन्होंने बताया है कि अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन योर जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सब जो एरिया है, वहां पर निर्धारित होता है आपकी इम्यूनिटी का एक्चुअल लेवल। बहुत बड़ा प्रोपोर्शन वहां से निर्धारित हो जाता है। यहाँ पर एक रिसर्च दिखा रही हूँ जिसमें बताया गया है कि माइक्रोबायोटा और इम्यून सिस्टम एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। और यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि मेडिकल साइंस ने हमारे माइक्रोबायोटास को बढ़ाने के लिए, पेट की गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फर्मेंटेड भोजन करने की सलाह दी है, जबकि हमारी संस्कृति ऑलरेडी हमें बता चुकी है कि हमें फर्मेंटेड भोजन करना चाहिए। हम अरसों से हम अचारों का उपयोग कर रहे हैं, जिसे न जाने कितने दिनों तक फर्मेंट करके फिर उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। हम दही का सेवन कर रहे हैं, हमारा सारा साउथ इंडियन फूड का बेस जो रहता है वो फर्मेंटेड रहता है। तो हमारी संस्कृति ऑलरेडी हमें बता चुकी है कि हमें फर्मेंटेड फूड का भी सेवन करना चाहिए। इससे हमारे पेट के माइक्रोबायोटास अच्छा रहते हैं, हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल भी हमारे पेट की हर एक समस्या को ठीक कर सकता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में छापी गई है। इस स्टेटमेंट में लिखा गया है, द एक्सपर्ट्स से दैट द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम राइस ब्रान हैज मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स एंड जीआई बेनिफिट्स आल्सो। यानी कि हेल्थ बेनिफिट भी है, आपके शरीर पर अनेकों तरह से आपको मदद करता है, और आपके पेट के लिए भी सबसे बेहतर है। और डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि सरगंगाराम अस्पताल से पेट के माहिर हैं, पेट के रोगों के माहिर हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल में इंप्रूव गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिम्टम्स। जब हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो पेट में जितनी भी बीमारियां या फिर उनके सिम्टम्स होते हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर नमिता नादर ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इंफ्लामेटरी का दर्जा दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लीवर को बहुत ज्यादा हद तक
प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है और सेव करता है गामा ओरिजिनॉल। यहाँ तक कि अगर लीवर में कोई डैमेज हो, इंजरी हो, उसको भी हील कर सकता है गामा ओरिजिनॉल। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स के साथ रिलेटेड जितनी भी डिटेल स्टडीज हमारी वेबसाइट पर हैं उन्हें जरूर पढ़िएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपकी नींद भी निर्धारित करती है आपकी इम्यूनिटी? जी हाँ, जितनी आपकी नींद अच्छी उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी। अगर आप रात भर करवट बदलते हैं, नींद नहीं ले पाते, आपका ब्रेन जागृत अवस्था में रहता है, चिंताएं घूमती रहती हैं, अगले दिन का काम घूमता रहता है, इसका मतलब आपकी नींद अच्छी नहीं है। यहाँ पर स्लीप फाउंडेशन की स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। स्लीप एंड इम्यून सिस्टम हैव बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नींद और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। जितनी नींद अच्छी उतनी इम्यूनिटी अच्छी। और ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमें अच्छी नींद प्रदान करता है, हमारे मानसिक जो सेहत है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है गामा ओरिजिनॉल। और बहुत सारी रिसर्चेस भी इसके ऊपर आधारित है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी स्लीप प्रोमोटिंग इफेक्ट्स रखता है और हमारी नींद को बेहतर करता है। इसके बारे में आपको एक और चर्चा करना चाहती हूँ। यहाँ पर क्वेले नाइट नाम की एक पैकिंग, एक बॉटल आपको दिखाई जा रही है। ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड में होने वाला तत्व है। ये अनेकों प्रकार के वादे करते हैं। ये वादा करते हैं कि आप अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे, आपकी मेंटल क्लैरिटी यानी कि आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी जो नींद है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग और डीप होने लगेगी। जब आप उठेंगे पूरे रिचार्ज उठेंगे, आपके शरीर में जितनी भी रिकवरी होनी है वो बहुत अच्छे से होगी और आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, इस क्वेले नाइट नाम के तत्व को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब इसकी तरफ ध्यान से देखा गया, इसके इंग्रेडिएंट्स को खंगाला गया, तो पता चला कि इनका सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तत्व है गामा ओरिजिनॉल, और वो भी सिर्फ 25 mg। यानी कि इनकी एक डोजेज में 4 कैप्सूल्स रहते हैं, यानी कि इनकी एक डोज में 100 mg गामा ओरिजिनॉल के साथ ये इतने सारे दावे कर रहे हैं। वहीं पर जब हमारा गामा ओरिजिनॉल एक डोज में यानी कि 2 कैप्सूल्स में आपको 300 mg गामा ओरिजिनॉल, प्योर आइसोलेटेड गामा ओरिजिनॉल मिलता है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये सभी फायदे आपको कितने गुना मिल पाएंगे अपने गामा ओरिजिनॉल के साथ। तो जी हाँ, क्योंकि हर एक भारतीय को खूब सारी इम्यूनिटी होने का पूरा पूरा हक है। हर एक भारतीय को जरूरी है कि उनकी इम्यूनिटी भरपूर अच्छी रहे, क्योंकि वो समय अब निकल गया जब 100 साल बाद एक बार महामारी आती थी। अब समय वो है कि एक ही वर्ष में 5-5 नए वायरसेस आ रहे हैं, जिनका इलाज नहीं पता, जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हर एक भारतीय की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। इसके अलावा हमें अपने खान पान का भी, उसकी रेशो का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेवन में होने चाहिए। इसके अलावा सुपर फूड्स और मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल को भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg देते हैं। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की पहली पसंद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस किताब को मंगवा सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके। इस किताब से आप अपने बिजनेस को, आप अपने काम को और ये जो सामाजिक कर्तव्य आप निभा रहे हैं उसे और दुगनी तेजी से आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का अवार्ड फंक्शन जो कि फरवरी में होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है अप्रैल 2023 में। इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए कौन कौन से अवार्ड्स आप अर्जित कर सकते हैं जिससे आप अवार्डी बन जाएंगे और आप इस अवार्ड फंक्शन में आ पाएंगे, आपको बताना चाहती हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन धूरी में सेलिब्रेट किया जा रहा है और जितने भी अवार्डीज इस अवार्ड फंक्शन में आएंगे उन सबको फैक्ट्री विजिट भी करवाई जाएगी। सबसे पहला अवार्ड है पायनियर अवार्ड। इसको पाने के लिए अगर आपने अगस्त में शुरुआत की होगी तो मैं ये मानती हूँ कि दिसंबर का टारगेट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे और आप पायनियर अवार्डी बन चुके होंगे। लेकिन अगर आपने सितंबर में इसकी शुरुआत की है तो आपको ये जो 10,000 पीवी हर महीने करने वाला काम है इसे जनवरी तक कंप्लीट करना है। और अगर आप कुछ उन गोल्डन अचीवर्स में से हैं जिन्होंने ये सुनहरा मौका नवंबर में शुरू किया है, तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीनों में हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करने पर ही पायनियर अवार्डी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अगला अवार्ड है लक बाय चांस। इसके लिए आपको मात्र 5 महीनों में सिर्फ 6 पीस गामा ओरिजिनल परचेज करे होंगे। इस 6 पीसेस परचेज करने वाले सभी सदस्यों की एक सूची बनाई जाएगी और इनके लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे। सिर्फ 20 लकी लोग निकाले जाएंगे जो कि इस अवार्ड फंक्शन में अवार्डीज बनकर आएंगे और फैक्ट्री विजिट भी कर पाएंगे।
इसके अलावा सेहत के फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड पिलर अवार्ड को पाने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में भरपूर जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा डे 5 समाप्त होता है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि डे 6 पर भी इसी प्रकार से बने रहिएगा, अपने साथी दोस्त मित्रों को सबको बुलाइएगा, क्योंकि डे 6 पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गामा ओरिजिनल हमें स्ट्रेस भरी जिंदगी से बचाता है। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में करीब करीब 90% लोग स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो अगली कक्षा को अटेंड करना, अगली कक्षा में अपने सभी साथियों को लेकर आना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबने मेरी क्लास को इतने इत्मीनान से सुना, मेरी जानकारी को इतने इत्मीनान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत इतना दिव्या जी ने जानकारी दी। और हमारे बीच में डॉक्टर के गौतम साहब हैं, जो आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर के गौतम जी के बारे में आप सब जानते हैं, मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूं। ये डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद के संभागीय अध्यक्ष हैं, डाबर आयुर्वेदा मेगा अवार्ड दिल्ली से 3 बार सम्मानित किए जा चुके हैं, हिमालय जीवा के अवार्ड से भी सम्मानित हैं। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा पूरे कोरोना काल में बहुत बड़े लेवल पे आपने काम किया है, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे आपको सम्मानित किया गया है। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, जिस शासकीय हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में कम से कम 150 और अधिक से अधिक 400 मरीज एक दिन में देखने का रिकॉर्ड है डॉक्टर साहब के पास। 3 प्राइवेट क्लिनिक हैं जहां मरीज इंतजार किए बैठे रहते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, बहुत कम समय के आप टेक्निकल अचीवर हैं, और प्रत्येक रविवार रात 9 बजे जो उनका आशीर्वाद मिलता है वो हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के गौतम साहब से प्रार्थना करूंगा कि सर आप आएं और वो महत्वपूर्ण जानकारी जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। दिव्या जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको गामा के बारे में बताया, और अब आगे आप उसमें मोहर लगाएं। मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरवी द्विवेदी सर का, और आभार दिव्या मैडम का, चूंकि इतनी शानदार जानकारी जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के विषय में आपने दी है, और वास्तव में इस तरह की जानकारी देना और वो जानकारी लोगों के अंदर तक चली जाए, वो जानकारी लोगों के अंतरात्मा में समाहित हो जाए, ये बड़ी बात है। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो प्रतिभा है कि आप एक एक शब्द को लोगों के अंदर तक डालने में सक्षम रहती हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। चूंकि जो इम्यूनिटी होती है, हम लोगों को ये बताया गया है कि जब कोई वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंटर करता है, तो जो हमारी मेडिसिन होती है, दवाइयां होती हैं, वो 2-3 तरह से काम करती हैं। एक तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए काम करती हैं, जिसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, रोकती हैं, वे बैक्टीरिया आगे ना बढ़ने पाए, उसकी संख्या ना बढ़ने पाए, उसको स्टैटिक कहते हैं। दूसरे तरह की मेडिसिन होती है साइडल, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को मारने वाली, एक बैक्टीरिया को रोकने वाली, दूसरी बैक्टीरिया को मारने वाली, जिसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। और तीसरे तरह की जो मेडिसिन होती है, जो दोनों काम करती है, बैक्टीरिया को मारती भी है, बैक्टीरिया को रोकती भी है। और चौथी जो हम लोगों ने सुना है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग, यदि हम अपने अंदर की क्षमता को बढ़ा दें, जैसे हम अगर बॉर्डर में कहीं आतंकवादी उपद्रव चल रहे हैं, तो वहां पर दूसरे बॉर्डर से लाके सैनिकों की संख्या को बढ़ा देती है। तो जब सैनिक वहां बढ़ जाते हैं तो बाहरी आक्रमण डर जाता है, वहां पर ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। इसी तरह अगर अपने अंदर की हम शक्ति को बढ़ा दें, अपने अंदर की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ा दें, अपने अंदर जो टी सेल्स है WBC के अंदर, वो टी सेल्स की संख्या अगर बढ़ जाए, तो जो वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंटर करते हैं वो वापस चले जाते हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर के अंदर की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे अगर हम शक्तिशाली हैं, हम मजबूत हैं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, तो पास पड़ोस वाले भी डरते हैं कि भाई उससे बात मत करो, उसके पास बंदूक है, वो कहीं चला ना दे। तो इस तरह की शरीर के अंदर की क्षमता को हमको बढ़ाना है, और वो क्षमता बढ़ाती है गामा ओरिजिनल।
अभी आज हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स में हमारा गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज बायोएच कैसे काम करता है, हमारे मरीज कैसे ठीक होते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल्स की बात करेंगे, जो ठंडियों के सीजन में एक आम बीमारी होती है। पाइल्स का मतलब होता है, पाइल मतलब होता है गेंद, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो गेंद के समान संरचना होती है उसको कहते हैं पाइल्स। पाइल मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गेंद के समान संरचना, गोला गोला जिसका भाग होता है उसको कहते हैं पाइल। इसका दूसरा नाम होता है हीमोराइडल्स। हीम का मतलब होता है ब्लड या खून, रोज का मतलब होता है बहना। जिस बीमारी में खून बहे, ब्लड अत्यधिक मात्रा में जाए, खून अत्यधिक मात्रा में जाए, उसको कहते हैं हीमोराइडल्स। हीम का मतलब होता है ब्लड, रोज का मीन्स होता है बहना, मतलब ब्लड का बहना जिस बीमारी में होता है उसको कहते हैं हीमोराइडल्स। तीसरा इसका संस्कृत के नाम होता है अर्स। अर्स का मतलब होता है जो शत्रु के समान हमको कष्ट पहुंचाए। अरिवत प्राणात शृणोति हिनस्ति इति अर्सः, ऐसा संस्कृत में बताया गया है, जो दुश्मन के समान कष्ट को पहुंचाए। अर्थात इसमें जैसे दुश्मन को कष्ट होता है उसी तरह ये अपने शरीर को कष्टदायी होता है, इसलिए इसका नाम होता है अर्स। और अगर ओवरऑल, क्योंकि अगर हम पाइल्स के एनाटॉमी अगर देखें, हमारे एनल कैनाल और रेक्टम की अगर एनाटॉमी देखें, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, जिसको बड़ी आंत कहते हैं, बड़े आंत का सबसे जो लास्ट का पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम के जस्ट नीचे होता है एनल कैनाल, एनस, जहां से गुद मार्ग होता है, जिसको कहते हैं जहां से डेफिकेशन होता है, स्टूल बाहर निकलता है, लेटरिन बाहर निकलती है, उसको कहते हैं एनल कैनाल। तो एनल कैनाल और रेक्टम, इनके बीच एक रिंग होती है जिसको कहते हैं एनोल रेक्टल रिंग। यहां रेक्टम होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे है एनल कैनाल। तो रेक्टम और एनल कैनाल के बीच का जो भाग होता है, यहां पर एक रिंग होती है जिसको कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। इस एनोरेक्टल रिंग के कारण स्टूल हमारा रेक्टम में रहता है, लेकिन वो पास नहीं होता। अगर किसी का ये एनोरेक्टल रिंग कमजोर हो जाती है तो बिना आसानी से पास हो जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी लेटरिन कब निकल गई। अगर किसी की एनोरेक्टल रिंग कमजोर है तो उसको कंट्रोल नहीं कर। एनोरेक्टल रिंग का मतलब होता है कि उसको कंट्रोल रखती है, जब लोगों की इच्छा पड़ती है तभी स्टूल बाहर निकलेगी, वो रिंग का काम होता है। किसी में रिंग कमजोर होती है और वो स्टूल आसानी से पास हो जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। इसीलिए आप लोग देखते होंगे डायरिया के केस में पता नहीं चलता, लेटरिन निकल जाती है, पानी जैसे हो जाती है, क्योंकि वो रिंग हमारी काम नहीं करती और स्टूल को बांधने का काम जो हमारा होना चाहिए वो नहीं पाता और आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें पाइल्स की, हेमोराइडल्स की, तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहलाती है वेरिकोज कंडीशन ऑफ दी हेमोराइडल वेन्स, हेमोराइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन्स व्हिच इज सिचुएटेड इन द लोअर एनल कैनाल ऑफ द रेक्टम। रेक्टम के जो लोअर एनल कैनाल में होते हैं वहां पर वेन्स का एक प्लेक्सस होता है, एक वेन्स है, वो नस है जिसको कहते हैं सिरा वेन्स, जिसमें ब्लड बहता है। आर्टरी और वेन्स होती है, आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, वेन्स में शुद्ध रक्त बहता है। कुछ आर्टरी और वेन्स को पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के बाकी पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त अगर बहता है तो वेन है, शुद्ध रक्त बहता है तो आर्टरी है। तो ये वेन्स में होती है। ये वेन्स जुड़ी होती है लीवर से, इसका संबंध लीवर में होता है, लीवर से होता है, जिसको हिपैटिक वेन्स कहते हैं, और वो जाके एनल कैनाल में जाके खुलती है। तो वेरिकोज कंडीशन ऑफ द हेमोराइडल plexus of the vein which is situated in the lower anal canal of the rectum is called the hemorrhoidals, is called the piles, इसको पाइल्स कहते हैं। ये तीन तरह का होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। पाइल्स में तीन चीज होती है, वो वेन्स जो होती है वहां जाके एनल कैनाल में मुड़ जाती है, और जब वो वेन मुड़ जाती है तो लगता है कि ये गेंद के समान संरचना है, ऐसा लगता है कि ये गेंद है, और गेंद जैसे, क्योंकि लास्ट में जाकर मुड़ जाती है। जब मुड़ जाती है वेन्स तो गेंद के समान संरचना रहती है, और जब स्टूल वहां से हार्ड स्टूल पास होता है उस गेंद के समान संरचना से, यानी वेन्स में जब हार्ड स्टूल पास होता है, कड़ी लेटरिन जिसको जाती है, तो वो जो वेन्स होती है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है,
और जैसे फटती है वैसे ब्लीडिंग होती है। इसमें दो तरह से ब्लीडिंग होती है, एक तो इस प्लस पिचकारी जैसा, ऐसा लग रहा है कोई पिचकारी में रंग भर के मान रहा, ऐसे ब्लीडिंग होती है। दूसरी तरह की ब्लीडिंग होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके। मरीज कहता है कि जब हम लेटरिन करने बैठते हैं तो पिचकारी जैसे ब्लड निकलता है, ऐसा लग रहा है कोई पिचकारी अंदर से मार रहा। अगर ये है तो समझिए कि पाइल्स। अगर ड्रॉप ड्रॉप करके ब्लड आ रहा है, बूंद बूंद करके, कुछ कुछ मरीज कहते हैं कि लेटरिन के साथ ड्रॉप ड्रॉप करके आता है, बूंद बूंद करके ब्लड आता है, वो भी पाइल्स। अभी इसकी चर्चा करेंगे। इसमें तीन चीज होती है, एक तो होता है डायलेटेशन ऑफ द वेन्स, दूसरा इलोंगेशन ऑफ द वेन्स, और तीसरा टार्टोज कंडीशन ऑफ द वेन्स। डायलेटेशन मतलब वेन में उभार हो जाता है, वेन फूल जाती है, उभार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड भरा हुआ है और ब्लड के कारण इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट माने उसमें उभार आ जाता है, आकार में उसके वृद्धि हो जाती है। और टार्टोज का मतलब होता है मुड़ जाती है, वो वेन जाके मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा है वेन्स में, और वेन्स में प्रेशर के कारण वो वेन्स जाके आगे मुड़ जाती है। इसमें जो अगर टाइप्स की बात करें तो तीन तरह का होता है पाइल्स। एक तो इंटरनल पाइल्स होता है, जो अंदर होता है, हमको आपको दिखता नहीं है, फील नहीं होता। ऐसा मरीज जब आता है तो कहता है कि हमारे लेटरिन करने के बाद ब्लड जाता है, ऐसा बता, वह पिचकारी जैसे जाए या ड्रॉप बाय ड्रॉप जाए, उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें कोई मसा बाहर नहीं निकलता, इसमें मसा बाहर नहीं निकलता, केवल ब्लीडिंग होती है, इसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। वो जब उसको प्रोक्टोस्कोप से देखते हैं, कि यंत्र आता है, प्रोक्टोस्कोप से जब देखते हैं तो इंटरनल पाइल्स आराम से दिखता है। दूसरा तरह का पाइल्स एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में मसा भी बाहर निकलता है, मसा दिखता है, फील होता है लेटरिन करते समय, और वो समझ में आता है कि एक्सटर्नल पाइल से बाहर मसा निकलता है। इसमें भी ब्लीडिंग होती है, इसमें भी ड्रॉप बाय ड्रॉप हो सकता है या तो पिचकारी जैसे हो सकता है। तीसरे तरह का जो पाइल्स होता है वो दोनों तरफ होता है, भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बाहर भी इंटरनल पाइल्स होता है और भीतर भी, जिसको कहते हैं एक्सटर्नो इंटरनल पाइल्स। ये तीन तरह के पाइल्स होते हैं। और अगर एटियोलॉजी की बात करें, कारण की बात करें कि पाइल्स क्यों होता है, पाइल्स के कारण क्या है, ये हमारे शरीर में हो क्यों जाता है, तो पहला कारण होता है हेरिडिटी। पहला कारण हेरिडिटरी, वंशानुगत होता है। अगर माँ बाप के हैं तो बच्चों में ट्रांसफर होने के चांस हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हेरिडिटरी या कंजेनाइटल। वीकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द कैनाल, जो हमारे एनल कैनाल होती है, वहां की जो वाल होती है, जो दीवार होती है, वो कमजोर होती है। और जब वो दीवार कमजोर होती है तो वहां की वेन्स की जो सपोर्टिंग क्षमता है वो भी कमजोर हो जाती है, और जिस कारण से बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा कारण होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। चूंकि हमारा जो एनल कैनाल होता है, जो रेक्टम होता है, वहां पर मसल्स का सपोर्ट नहीं होता। वहां पर वेन्स तो होती है लेकिन मसल सपोर्ट नहीं करती। और जब मसल का सपोर्ट नहीं होता तो जब हम प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं डेफिकेशन में, स्टूल पास करने में, तो जैसे जोर लगाते हैं तो वो हमारा जो वेन्स होती है उस वेन्स में भी जोर पड़ता है, क्योंकि मसल का सपोर्ट है नहीं। तो जब वेन्स में जोर पड़ता है तो वहां की वेन्स में उभार आ जाता है, और जब वेन्स में उभार आ जाता है तो वही वेन्स इलोंगेटेड हो जाती है, वही वेन्स टार्टूज हो जाती है, और वही वेन्स में डायलेटेशन हो जाता है। और वो जब लेटरिन वहां से निकलती है, स्टूल बाहर निकलती है, तो वेन्स के होके निकलती है, और वेन्स में उसका प्रेशर पड़ता है, घर्षण होता है, तो वेन्स रप्चर होती है। और जैसे वेन्स रप्चर होती है वैसे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, पिचकारी जैसे ब्लड निकलता है, क्योंकि वेन्स रप्चर हो गई। और कब किसी तो लोगों को इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि वो एनीमिक तक हो जाता है। ये एटियोलॉजी हम बात कर रहे हैं। तो डेफिकेशन ड्यूरिंग मतलब डेफिकेशन के समय जोर लगाने से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वह मसल का सपोर्ट कम होता है। तीसरा जो कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं, ज्यादातर जो पाइल्स होता है, हिमोराइडल्स होता है, उसमें दो तीन कारणों की आज हम बात करेंगे। क्रॉनिक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, पेट साफ बराबर नहीं हो रहा, जिसको कहते हैं क्रॉनिक माने लंबे समय से, हैबिचुअल माने लगातार, क्रॉनिक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, बराबर पेट साफ नहीं हो रहा,
हार्ड स्टूल जा रही है, लेटरिन कड़ी जा रही है, बराबर साफ नहीं हो रही, उनको पाइल्स होने के चांस, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और ठंडियों में ज्यादा होता, ठंडियों में ज्यादा होता है, पाइल्स के मरीज ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड स्टूल होने के चांस ज्यादा होते हैं। लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी का बना हुआ है, हमारे शरीर में 70% पानी है। और जब पानी की हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारी स्टूल भी हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, और पानी की कमी के कारण हार्ड स्टूल होके जैसे भी वेन से टच होती है तो रप्चर होती है, प्रोफेज ब्लीडिंग होती है। तो क्रॉनिक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, अगर हमको चाहिए कि पाइल्स ना हो तो हमको पेट साफ रखने की सलाह लोगों को देना चाहिए, पेट बराबर साफ हो। दूसरा होता है रेक्टल ग्रोथ एंड अल्सरेशन। मान लीजिए कि ठीक है, पेट तो साफ हो रहा, हमारे रेक्टम में, हमारे गुद के अंदर, एनल कैनाल में या रेक्टम में कहीं पर कोई ग्रोथिंग हो जाए, कोई गांठ हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई छाला पड़ जाए, कोई घाव हो जाए, कोई फिसर हो जाए। फिसर अलग चीज है, पाइल्स अलग चीज है। बहुत सारे लोग फिसर को भी पाइल्स कहते हैं। फिसर में क्या होता है? दर्द होता है, पेन होता है लेटरिन करते समय। पाइल्स में दर्द नहीं होता, केवल ब्लीडिंग होती, ओनली ब्लीडिंग। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो पाइल्स है। अगर ब्लीडिंग के साथ, ब्लीडिंग तो कम हो रही लेकिन दर्द भयंकर हो रहा, सीवियर पेन हो रहा और जलन भी हो रही है, तो समझिए कोई पाइल्स नहीं हो, फिसर है। फिसर जो होता है एक ट्रायंगुलर मार्जिन का अल्सर हो जाता है लेटरिन के रास्ते में, हार्ड स्टूल के कारण वहां पर घाव हो जाता है, जिस कारण से जैसे स्टूल पास होती है और वो घाव से उसका घर्षण होता है तो सीवियर पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और लेटरिन के 1-2 घंटे तक दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाता है। उसको कहते हैं फिसर, वो पाइल्स नहीं है, उसके अलग लक्षण होते हैं। फिसर की कभी हम चर्चा फिर अलग से करेंगे, एक सेशन में फिसर बताएंगे कैसे होता है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है। तो फिसर है। तो पाइल्स के जो कारण बता रहे थे, रेक्टल ग्रोथ एंड अल्सरेशन। अगर अल्सर हो जाए रेक्टम में या कहीं कोई ग्रोथ हो जाए, जैसे वो गांठ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, बेनाइन ट्यूमर, वही फिर बाद में बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट में ट्रांसफर हो जाती है। कहते हैं कि लेटरिन के रास्ते में गांठ थी, फिर कैंसर हो गया, वो गांठ मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमारे जाने अनजाने में, चूंकि हमको तो पता नहीं है कि गांठ है, अगर हम गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं तो वो गांठ को डिजॉल्व करने की क्षमता हमारा गामा ओरिजिनल देता है। और यदि आपके शरीर में कहीं भी जाने अनजाने में गांठ है, ट्यूमर है, बेनाइन है, जो भविष्य में मैलिग्नेंट भी हो सकता है, उसको डिजॉल्व अगर कोई करता है तो गामा ओरिजिनल है। मस्से हमारे पाइल्स वाले सूख जाते हैं, 6 महीने आप गामा देके देखिए, हमारे जो मशे होते हैं पाइल्स वाले, जिसको हम वेन्स की अभी बात कर रहे थे, तो वेन्स में चूंकि अपना इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, गामा ओरिजिनल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है। तो जो हमारा वेन्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो हमारी वेन्स में टार्टोज कंडीशन हुई है, जो हमारी वेन्स इलोंगेटेड हो गई है, उसको अपने नॉर्मल साइज में करने का काम गामा ओरिजिनल करता है। कुछ समय तक लेना पड़ता है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये दवा नहीं है, ये न्यूट्रिएशन है। और न्यूट्रिएशन लेते लेते औषधि का काम करती है, दवा का भी काम करने लगती है। तो इसको कुछ लंबे समय तक आपको हमको लेने की आवश्यकता है। जिन भी साथियों को ऐसी दिक्कतें हैं, लगभग हर घर में एक मरीज इसका है। कोई ऐसा घर नहीं, हिंदुस्तान का नहीं है, जहां पर आपको पाइल्स का एक मरीज नहीं मिलेगा। और हर घर में आप गामा दे सकते हैं। अगर किसी को हार्ट के घर में बीमारी नहीं है तो आप पाइल्स की बीमारी के लिए दीजिए। पेट की बीमारी आज हर घर में है, उनके लिए दीजिए। लीवर की बीमारी हर घर में है, उसको दीजिए। हार्ट की बीमारी है, उसको दीजिए। पूरे जीआईटी से संबंधित हर व्यक्ति, जीआईटी की बीमारियों से, लगभग 14 तरह की बीमारियां जीआईटी में होती हैं, उनको आप दीजिए ना। आपके पास एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जो हर मर्ज में काम करता है। दुनिया का कोई ऐसा मर्ज नहीं बना है जहां गामा ना काम करता, और बिना कोई साइड इफेक्ट। बस उसको हमको अपने विश्वास के साथ देने की जरूरत। हम किसी को देते हैं, हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमको पहले खुद लेना चाहिए। हम लोगों को देते हैं, खुद नहीं। हमने जब गामा का लोगों को बताना चालू किया, पहले हम खुद खाए हैं, हम अभी भी यूज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोगों को बताएं। शुरू में हम कभी किसी को बात तब करते हैं जब हम खुद अपने ऊपर उसका यूज करते हैं, तब लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से क्रॉनिक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, रेक्टल ग्रोथ एंड अल्सरेशन। तीसरा, आफ्टर प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोगों की प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद पाइल्स क्रिएट होता है। क्यों?
क्योंकि डिलीवरी के समय जोर लगाना पड़ता है। ड्यूरिंग डिलीवरी पीरियड प्रेशर लगता है और प्रेशर के कारण वो वेन्स में भी प्रेशर पड़ता है, जो हमारे हिमोराइडल वेन होती है उसमें भी प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के कारण वो पाइल्स डेवलप हो जाता है। बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल में हमारे पास आते हैं, बोले कि डॉक्टर साहब जब से डिलीवरी हुई उसके बाद से इसको ब्लीडिंग हो रही है लेटरिन के रास्ते से और लग रहा मसा भी निकल रहा है, लग रहा पाइल्स होगा। तो डिलीवरी के बाद ऐसे लोगों को देना चाहिए जिससे पाइल्स में वो कन्वर्ट ना हो। चौथा जो कारण होता है क्रोनिक स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। अगर कोई किसी को पेशाब करने में दिक्कत है, जैसे बीपीएच, लगभग 50 साल के ऊपर के लोगों को हार्मोनल चेंजेज होते हैं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक नॉर्मल लेवल के बाद चेंज होता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है पुरुषों में और टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिस कारण से बीपीएच होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने में, नहीं रुक जाती है। और जैसे हम जोर लगाते हैं तो वो जोर हमारे हिमोराइडल वेन में भी पड़ता है और जैसे वो हिमोराइडल वेन में पड़ता है प्रेशर, तो वहां की वेन्स इलोंगेटेड हो जाती हैं और वहां पर पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशाब करने में भी अगर जोर लगाना पड़ता है उसके कारण भी पाइल्स होता है। कहने का मतलब है सिरोसिस ऑफ द लीवर, एनी कॉज ऑफ द पोर्टल सिस्टम। अगर लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे पोर्टल सिस्टम से संबंधित कोई भी अगर बीमारी है, सिरोसिस है, लीवर का सिरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और लीवर के सेल को रिजनरेट करने का काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम, चूंकि कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन लीवर में होता है और लीवर में HMG को रिडक्टेज एंजाइम होता है जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बनता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। तो HMG को रिडक्टेज एंजाइम को हमारा गामा ओरिजिनल इनहिबिट करता है, कम करता है, जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो बनता है लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट में ब्लॉकेज करने वाला है वो कम बनता है। तो इसलिए ब्लॉकेज को भी कंट्रोल करने का काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है। ये हिमोराइडल वेन की जो पूरी सर्कुलेशन सिस्टम है, ये पोर्टल वेन से जुड़ी होती है, लीवर से जुड़ी होती है। अर्थात पाइल्स होता तो हमारे रेक्टम में है लेकिन इसका संबंध लीवर से होता है। अगर हमारा लीवर सही है, इसीलिए हम गामा के साथ बायोएज देते हैं, क्योंकि लीवर को ठीक करना है। जब हमारा लीवर ठीक होता है और लीवर को हमारा बायोएज ठीक करता है, गामा ठीक करता है और यहाँ पर जाके एनल कैनाल में भी उस मसे को सुखाने का काम हमारा गामा करता है। तो ये बायोएज जो होता है जिसमें 72 न्यूट्रिएंट्स, 53 इसमें हर्बल चीजें मिली हुई हैं। इसमें लगभग 16 तरह के एंजाइम्स हैं, एक प्रीबायोटिक है, 2 प्रोबायोटिक है। इस तरह से 72 चीजें इसमें मिली हुई जो लीवर को सुरक्षित करने का काम करती है। हम पाइल्स के मरीज को दोनों चीज देते हैं। एक टाइम आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना है भोजन के आधे घंटे बाद रात में, और गामा भोजन के पहले दोनों टाइम लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं भोजन के पहले ही क्यों, उसके पीछे हम अभी बात करते हैं। लीवर में HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसलिए अगर पहले से आप गामा ले रहे हैं तो लीवर में जाके बैठा है और जैसे भोजन आप करेंगे तो अपना काम एक्शन चालू कर देगा। इसके पीछे कारण एक है, इसकी जो फिजियोलॉजी है, इसकी जो पैथोलॉजिकल कारण है वो ये है। तो इस तरह से हमारा जो एटियोलॉजी है, कारण है पाइल्स के, वो ये सारे कारण हैं। इसके साइड 3 होते हैं, 3, 7 और 11। 3 o'clock में, 7 o'clock में और 11 o'clock में पाइल्स होता है। रेक्टम को अगर घड़ी बना दिया जाए, घड़ी जैसे संरचना गोल गोल है, तो जहां 3 बजता है वहां पर एक मसा निकलेगा, 7 जहां 7 बजता है वहां पर मसा निकलेगा, और 11 जहां 11 बजता है वहां पर ये 3 जगह इसकी साइट होती है मसे की। इसमें डिग्री, पाइल्स की 3 डिग्रियां होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में केवल ब्लीडिंग होती है, ओनली ब्लीडिंग। अगर केवल ब्लीडिंग हो रही है, मरीज कहता है केवल ब्लीडिंग होती है, मसा वसा नहीं निकलता, फर्स्ट डिग्री। दूसरी सेकंड डिग्री होती है जिसमें ब्लीडिंग तो होती है, साथ में मसा भी निकलता है, और लेटरिंग करने के बाद वो मसा अंदर अपने आप चला जाता है, उसको सेकंड डिग्री कहते हैं। थर्ड डिग्री ब्लीडिंग होती है, मसा भी निकलता है, लेकिन मसा अपने से अंदर नहीं जाता, परमानेंटली प्रोलैप्स होता है, उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है, वो थर्ड डिग्री पाइल्स कहलाता है। ये 3 डिग्री के पाइल्स होते हैं। अगर थर्ड डिग्री होगा तो उसमें फिर ऑपरेशन कराने के चांस होते हैं।
और उसमें कहते हैं हीमोराइडेक्टोमी करते हैं, उसको काट के बाहर निकाल देते हैं और वहां पर लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे वेन से ब्लीडिंग ना होने पाए। अगर इसका क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, इसमें लक्षण की बात करें, इसके लक्षण क्या क्या निकलते हैं, तो पहला है ब्लीडिंग। मरीज आएगा, बताएगा कि हमको ब्लीडिंग होती है और फ्रेश ब्लीडिंग होती है, जैसे लाल कलर का ब्लड रहता है उसी कलर की ब्लीडिंग होती है, ऐसा मरीज कहता है। और डेफिकेशन, ड्यूरिंग डेफिकेशन ब्लड स्प्लैश आता है, पिचकारी जैसे आता है, या ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, जिसको अभी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रोलैप्स होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड डिग्री की अभी हमने चर्चा की है। फर्स्ट डिग्री में ब्लीडिंग, सेकंड डिग्री में ब्लीडिंग प्लस प्रोलैप्स, और थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स परमानेंटली ब्लीडिंग के साथ। परमानेंटली प्रोलैप्स मतलब बाहर मसा निकला रहेगा और बताएगा कि गुरुद्वार के बाहर सूजन है, ऐसा बताएगा। मरीज मसा वसा नहीं जानता, वो बताएगा सूजन रहती है, तो उसको हमको थर्ड डिग्री पाइल्स में लेना चाहिए। डिस्चार्ज होता है, कभी कभी उन मसों से डिस्चार्ज होता है, तो खुजली भी होती है किसी किसी मरीज को, रेक्टल एरिया में कहता है कि हमको खुजली होती है। पेन इसमें एब्सेंट रहता है, केवल फिशर में दर्द होगा, पाइल्स में दर्द बिल्कुल नहीं होता। अगर दर्द है तो पाइल्स नहीं है, वो फिशर है। और लोग ये डिफरेंशिएट, इसीलिए मरीज से हम लोग बार बार पूछते हैं, बोला डॉक्टर साहब पाइल्स हो गया, ऐसा बोलता है मरीज। फिर उससे पूछते हैं कि लेटरिन करी जाती है कि नहीं, ऐसा बोल। फिर लेटरिन करने समय दर्द होता है कि नहीं, मरीज नहीं बताता, हमको खोद खोद के पूछना पड़ता है मरीज से। क्यों? क्योंकि हमको डायग्नोसिस करना है कि ये पाइल्स है या फिशर है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हमारे पास आएगी तो उस हिसाब से हम इलाज करेंगे। और अपने यहाँ पाइल्स और फिशर और फिस्टुला 3 मर्ज होते हैं एनल कैनाल में। पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, फिशर में ब्लीडिंग के साथ पेन होता है, फिस्टुला में ब्लीडिंग और ये नहीं होता, इसमें मवाद निकलता है, एक फोड़ा होता है, घाव होता है और उससे फूटता है, मवाद निकलता है, फिर अपने से ठीक होता है, तो फिर कुछ दिन बाद फिर से ऐसा कंडीशन होती है, चलती रहती है, इसको फिस्टुला कहते हैं। इसमें 2 ओपनिंग होती है। एनीमिया इसमें कभी कभी होता है, लेकिन अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो एनीमिया होता है। अगर प्रॉपर वे पे हम ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उपद्रव हो जाते हैं। वो कौन से उपद्रव होते हैं? तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो एनीमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। स्ट्रैंगुलेशन, ऐसा लगता है कि वहां पर एक उभार टाइप में स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, एक वो मसा जो होता है गांठ के रूप में पैदा हो जाएगा, जो भविष्य में कैंसर जैसे समस्या से भी ये लोगों को जुझा सकता है। तीसरा एनीमिक थ्रोम्बोसिस होता है, अल्सरेशन होता है, सुपुरेशन होता है, अल्सर हो जाएगा, वहां पर छाले पड़ जाएंगे, कहते हैं लेटरिन के रास्ते में छाले पड़ गए, ये सारी दिक्कतें होती हैं। और इसका अगर समाधान की बात करें तो हीमोराइडेक्टोमी के होता है, ऑपरेशन होता है एलोपैथिक में। अगर हम चाहते हैं कि ऑपरेशन ना कराना पड़े तो गामा ओरिजिनल का सहारा लीजिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीजिए। अगर 6 महीने कोई ले ले और उसकी अगर प्राइमरी स्टेज की अगर उसके थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है हमारा पाइल्स, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कई मरीज, हम तो यहाँ से बॉम्बे तक मरीजों को भिजवाते हैं पाइल्स के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता है कि गामा ओरिजिनल आरसीएम में आता है, लोगों को नहीं पता। पर्चे में लिखते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी दवा काम करे, डिब्बी लेके आते हैं लोग। और जब वो डिब्बी लेके आते हैं गामा की, तो लगता है कि हमारा ये डॉक्टरी का जो पेशा है वो सार्थक हो गया। और गामा ओरिजिनल हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास है और इतना कम रेट का है। आपको तो हम बता दें, अभी तक हम लोग कोलेस्ट्रॉल और इसकी बात कर रहे थे, किस किस मर्ज में काम करता है आप उसको देखें। चूंकि हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आते हैं तो हमने प्रैक्टिकल किया है और तब आज लोगों के पास बता रहे हैं, इतने विश्वास के साथ बता रहे हैं। हमारे पास सारे इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट हैं जो हम लोगों को दिखा सकते हैं। जिनको भरोसा ना हो तो हम उनके, हमारे पास सारे सेव हैं, हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं सारी चीजें। और ये गामा ओरिजिनल एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जो लोगों की जिंदगी बचा सकता है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि इस मिशन के साथ हैं, जो हेल्दी हार्ट मिशन आदरणीय बीसी जी का सपना है। और दिव्या मैडम इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और अपनी पूरी एनर्जी के साथ बात करती हैं। तो मैं तो उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ, और अगला जो सेशन होगा, मैडम ने स्ट्रेस के ऊपर बात की है, तो स्ट्रेस के ऊपर अगला सेशन जो होगा उसमें हम लोग रहेंगे।
और बहुत शानदार, हर संडे को एक नई जानकारी के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। अगले संडे भी एक नई जानकारी के साथ किसी एक विशेष मर्ज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय RCM। ओवर टू आरबीशन। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। आभार शब्द ढूंढना पड़ेगा, दिव्या जी से पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब के सम्मान में कौन सा शब्द ढूंढा जाए, या एजुकेटिव इंजीनियर PWD BP तिवारी साहब प्रशासनिक सेवा में रहे तो उनके पास कोई शब्द होगा। निश्चित रूप से ये प्रोग्राम अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जिसमें डॉक्टर VN मिश्रा जी, डॉक्टर के तिवारी साहब, ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर DN मिश्रा साहब, बहुत ऐसे डॉक्टर जो सरकार शासकीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर HS सिंह, डॉक्टर रामचरित तिवारी साहब, डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, डॉक्टर राजभान गौतम, डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर आलोक विश्वास, डॉक्टर हेमंत साके, डॉक्टर हिंजलाल जी, डॉक्टर अरुणेंद्र पांडे, डॉक्टर RV सिंह प्रयागराज, डॉक्टर महादेव पांडगर। निश्चित रूप से ये प्रोग्राम जिसमें ब्रह्मा कुमारी से BK शांति बहन, रेणु पाठक राय अचीवर, सुनीता श्रीवास्तव जबलपुर से, ये सभी 3 अचीवर हैं। माधुरी चंद्रवंशी मैम छत्तीसगढ़ का जिनके प्रभार है, कीर्ति श्रीवास्तव भोपाल, इंजीनियर साधना पटेल दिल्ली, कविता पुरोहित इंदौर। पूरा हिंदुस्तान ये जानकारी लेता है और अपने परिजनों को, अपने परिचित के लोगों को, परिचित के लोगों को जिंदगी बचाने का काम करते हैं। संगीता ब्रजेन चतुर्वेदी, लक्ष्मी देवी, भावना श्रीवास्तव, रंजना गुप्ता मुंबई, प्रवीण गुप्ता, रेखा मिश्रा, सोनू सुदीप तिवारी, के रेखा केवट रामपुर नैकिन, अर्चना परिहार, पूनम कुशवाहा, स्मिता कुमारी, रेखा तिवारी, कुमुद सिंह, सरला दुबे, अनु मिश्रा, स्मिता मिश्रा रतलाम, सुचिता जैन, प्रमिला मिश्रा। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सामान्य लोगों की श्रेणी में नहीं आते। रात 10 बजे अगर ये मीटिंग इत्मीनान से सुन रहे हैं, जैसे मैं गीता देवी कटनी से वीडियो में बैठी हुई है, इतने रात में कोई मातृशक्ति अगर वीडियो में है तो निश्चित रूप से वो बहुत सीरियस हैं और इस समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप सब, रितु यादव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूं कि गुरुदेव दुर्गेश दुबे जी यात्रा में है, इसके बाद भी प्रोग्राम में है। विजय सिंह साहब जो संजय गांधी हॉस्पिटल में, जितना हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसके आप पूरा प्रभार है आपके पास। इनका जो वहाँ कर्मचारी हैं, तो एडवोकेट VS मिश्रा जी, एडवोकेट अरविंद मिश्रा, रावण द्विवेदी जी, श्याम बिहारी पंडित जी द्विवेदी जी, श्याम बिहारी द्विवेदी, विनय कुमार राय, LK मिश्रा जी, BS यादव, राजवली शर्मा जी, इंजीनियर रमेश चौकसे साहब, सहजता सरलता की दूसरी मूर्ति हैं, रमेश शर्मा जी जो मैं समझता हूं कि अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया, दुर्गा शंकर तिवारी, RS मिश्रा जी, MP मिश्रा जी, अमित तिवारी, रमेश शर्मा जी दिल्ली, सरोज कुमार, नजाकत अंसारी जी, सतदेव चौधरी, RV यादव, भोला राम केवट, कृष्णा मिश्रा, राम बोल त्रिपाठी जी सिमरिया, रामदास मौर्य मुंबई, कीर्ति वर्मा जी, बहुत अच्छे आप शिक्षक हैं, राम कुमार जी, अनिल शुक्ला, AK गुप्ता जी, सुनील कुशवाहा, अमरेंद्र मिश्रा जी, विनोद। दरअसल ये आने वाले समय के मैडम ये सभी हमारे अवार्डी होंगे, ये सामान्य लोगों में से नहीं है। विनोद तिवारी जी, अनिल कुशवाहा भोपाल, अशोक सिंह पाली, वीरेंद्र शुक्ला, अजय मिश्रा जी, ओम प्रकाश गुप्ता गल्ला मंडी रीवा, आबू मोहम्मद भाई साहब, ओम डायरेक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, आशा द्विवेदी, कमल भान सिंह, मनोज पाठक, अनिल विश्वकर्मा और इंजीनियर महेश भारद्वाज। पिन अचीवरों की बात करें तो आज पूरा हिंदुस्तान, जिसमें विपुल पाठक जी पूरे प्रोग्राम में बने रहे, ये इनके साथ हजारों कई हजार की टीम है। ये सब बड़े टीम नायक हैं। बलवीर सिंह ग्वालियर, राजू दादा हमारे बीच में रहे, वीरेंद्र तिवारी जी, माधव कुशवाहा जी, AN पांडे साहब, इंजीनियर अनूप द्विवेदी जी,
गुरुदेव बीपी तिवारी साहब, राम कुमार चौहान यूपी से, सूर्यकांत चंद्राकर, ये सभी टेक्निकल अचीवर हैं। अमरीश तिवारी जी, श्रवण तिवारी, संत सिंह साहब, बीएल भैया, बीएल पटेल, इंद्र मोहन तिवारी जी, विकास उर्मलिया, प्रमोद कुशवाहा, अरुण कुशवाहा, भास्कर द्विवेदी, सतना, शेषमणि कुशवाहा, राजन द्विवेदी, ये सभी पिन अचीवर हैं। दिवाकर तिवारी जी, मृगेंद्र गौतम। अगर लगातार ये प्रोग्राम इतने शिद्दत के साथ चल रहा है तो निश्चित रूप से इसमें किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा या प्रभुता की बात नहीं है। आप सब के स्नेह और आशीर्वाद से ये प्रोग्राम संचालित होता है। अब मैं बहुत सम्मान के साथ रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी एजुकेटिव इंजीनियर बीपी तिवारी साहब से प्रार्थना करूंगा सर आप आए, दिव्या मैम के सम्मान में 2 शब्द कहें और डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करें। गुरुदेव बीपी तिवारी साहब, स्वागत। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं दिव्या मैडम को सालों से लगातार सुन रहा हूँ। उनकी वाणी में जो मिठास, जो आकर्षण और जिस सरलता के साथ वो इस गामा ओरिजिनल की प्रॉपर्टी के बारे में बताती हैं, उसकी कितनी तारीफ की जाए कम है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। निश्चित रूप से मैं उनके इस किसी भी वेबिनार को जो जिसमें वो होती है मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ नई नई जानकारियाँ वो देती हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और माननीय के गौतम जी के लिए मैं क्या शब्द बोलूँ, शब्द तो वही है, शब्दकोश खाली पड़ जाता है कि मैं क्या किस तरह से तारीफ करूँ। उनका बहुत बहुत आभार। मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय डॉक्टर साहब से मुलाकात कर चुका हूँ, करता हूँ। जहाँ भी कहीं मिलते हैं, जहाँ कहीं भी उनके सेमिनार होते हैं, मैं जाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और इस वेबिनार में उपस्थित उन सभी साथियों का जो भी इसमें शामिल है और अभी तक निश्चित रूप से वो सभी इस जानकारी को लेने के लिए लालायित रहते हैं, तभी वो हैं यहाँ अभी इस समय तक। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हरसिंह। ओवर टू माननीय द्विवेदी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक बड़े टीम के नायक हैं राजू दादा, उत्तर प्रदेश से, टेक्निकल अचीवर हैं, प्री कोर लीडर हैं। राजू दादा, संभव हो सके तो आप अपने शब्दों से इस प्रोग्राम के गरिमा के बारे में बताएं। राजू दादा, आप प्लीज को होस्ट हैं। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, समय बहुत हो गया है। अब हम आपस में एक दूसरे से विदा लें। इसके लिए श्रवण तिवारी जी वीडियो में हैं, पिन अचीवर हैं। जी तिवारी साहब, श्रवण तिवारी जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर साहब की क्या बात कहें सर, बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर साहब बताते हैं। और मेरा तो सौभाग्य रहा कि डॉक्टर साहब के साथ रहने का समय मिलता है, लेकिन जब इस मीटिंग में आते हैं डॉक्टर साहब तो अलग ही प्रतिभा के धनी हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल ढंग से बताते हैं और मर्ज की जड़ तक बताते हैं। तो हमको उस मर्ज में काबू पाने में सहायता मिलती है। और गामा ओरिजिनल और बायोएज के बारे में इस तरह सर ने बताया कि इस प्रोडक्ट को यूज करके हम बहुत बड़ी महामारियों से बच सकते हैं। और दिव्या मैडम बहुत अच्छे तरीके से गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग देती हैं और हर बार नई तरीके से देती हैं। मैं मैडम को भी आभार व्यक्त करता हूं। और बिल्कुल सर, इस मीटिंग में आके हम डॉक्टर साहब हम लोगों को डॉक्टर बना देते हैं, क्योंकि मर्ज की पूरी फिजियोलॉजी बता के फिर इसके बाद हमको क्या खाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट का भी यूज करना चाहिए इसको बता के, और बिल्कुल गामा को जब हम खुद यूज करेंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है लोगों को बताने का और लोगों की जीवन रक्षा की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम, जय। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि भोपाल से डॉक्टर महादेव पांडगर जी हैं, जो महाराणा प्रताप कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ, वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं और उनका मीटिंग में रहना, इतनी बड़ी शख्सियत का मीटिंग में रहना, ये अपने आप में मेरे व्यक्तिगत मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, आपके आवाज में बहुत आकर्षण है। स्वागत है डॉक्टर महादेव पांडगर साहब। जी गुरुदेव, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज मैं सफर में था इसलिए थोड़ा लेट हुआ और जल्दी जल्दी आकर के बिल्कुल मैंने कहा जल्दी जुड़ना है। आज एक प्रोग्राम में होशंगाबाद चला गया था, वहां पर गुरुदेव आरसीएम का
8 कट्टी तेल यूज किया और सारे लोग वहां जब पूड़ी खा रहे थे तो पूछ रहे थे ये कौन सा तेल है। पूड़ी अच्छा, चिपक नहीं रही थी वहां, पहली बार मतलब लोगों ने यूज किया। तो फिर मैंने वहां बताया लोगों को, बड़ा अच्छा लगा सभी को। और बस वहां से आने के बाद में फिर मैं मीटिंग में जुड़ा जल्दी से। और हाँ, डॉक्टर साहब का सुना मैंने, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब तो हमेशा ही ज्ञानवर्धक बातें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बढ़िया। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। जी, मैडम कहते हैं कि आप शक्ति का दूसरा रूप है। माधुरी चंद्रवंशी जी छत्तीसगढ़ का प्रभार है जिनके हाथ में। जी मैम, मौका है, स्वागत है आपको। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय आश्रम। और सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की इतनी कुछ सीख रही हूँ। और कहना चाहिए कि आप लोग को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि दिव्या मैम की एक एक शब्द वाकई में इतनी शानदार रहती है, दिव्य वाणी ही निकलती है, क्योंकि इतनी गहराई से है, इतनी बड़ी ट्रेनर, लेकिन इतनी नॉर्मल तरीके से हमें पूरी बातें समझ आए। और इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में इतनी शानदार जानकारी देती, तो मैम को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और सर, डॉक्टर के गौतम सर का तो मैं क्या कहूँ। और मैं दिल्ली में सर से मुझे मुलाकात हुई, ये मेरे लिए धन्य है कि मैं सर से मैं फिजिकली मतलब हम आमने-सामने मुलाकात किए। और सर हर समय हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई लाइफ में भी नहीं पता था, और डॉक्टर बनने का जो सपना था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर से कम नहीं हैं, क्योंकि आज सर के मुँह से भी पता चलता है कि डॉक्टरों को भी न्यूट्रिशन नहीं पता है। लेकिन आज हमें इसके बारे में पता चल रही है, जिसमें और ज़्यादा जानकारी हमारे डॉक्टर के गौतम सर के थ्रू पता चल रहा है। और सर ने जो पाइल्स के प्रॉब्लम बताए, ये चीज़ मैंने खुद डिलीवरी के बाद फेस करी थी, और आज मैं धन्य हूँ कि इस न्यूट्रीचार्ज और गांवोजनाल और हमारे हेल्थ और आयुष से मैं ठीक हूँ, और लोगों को भी ठीक कर रही हूँ। तो इस सिस्टम का और इस मीटिंग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इन्वाइट किए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं देख पा रहा हूँ कि बीसी जी कहते हैं जिनको बिजनेस की भाषा बहुत अच्छे से आती है। माधव जी वीडियो में है, बीएल भैया वीडियो में है, ये सभी पिन अचीवर हैं। सूर्यकांत चंद्राकर जी, राजू दादा प्लीज, मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप से मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ, प्लीज। जी जी जी, मैं भी आपसे बहुत मोटिवेट रहता हूँ। और देखो आज का प्रोग्राम, दिव्या मैम जी क्या लाजवाब का उनका व्यक्तित्व रहता है। और डॉक्टर साहब की तो देखो मैं बिल्कुल कायल हो गया हूँ। अभी मेरी बात चली थी बिहार में, उनको यही बीमारी थी, क्योंकि दादा आज मैं धन्य हो गया, आपने मेरे को डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम सुनवा दिया। तो हम लोगों को यहाँ एक विशेष जानकारी मिल रही है, और ये जानकारी वास्तव में, जैसे अभी हमारी बहन ने बोला कि हमको डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन आज हम लोग डॉक्टर से कम नहीं है। अब देखो हम तो कितना गंवार, बिल्कुल गांव का ग्वाला, मतलब आपने अभी केसी जी का व्यक्तित्व भी सुना, हम पर डंडा था सर भैंस चराने वाला कंधे पे रख के। तो तब हम लोग बताइए, आज ऐसे मूर्ख आदमी एक डॉक्टर बनने। सर अभी ऑर्डर आया गामा का, सर मुझे दीजिए, ये तो आपने बहुत, मैंने उसका वीडियो ही डाल दिया जो लिख करके कि ये जैसे कैंसर में कामयाब करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये माइग्रेन को डेवलप करता है, मतलब उस तरह का मैंने वो लिखा हुआ है उसको गामा छपा। तो अभी मेरा आ गया वहां से। तो दरअसल क्या है कि आज हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं सर, वो एक अनोखा रास्ता है सर, इसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। हम लोगों के शब्द कम है। इन लोगों को, डॉक्टर साहब को मैं बधाई देना, और दिव्या मैम को मैं बधाई देना, और सर आपको भी इतना बधाई कि आप इतना मतलब इतना मतलब जिससे कि मतलब बांध के रखा है और मोटिवेट करके आपने इस प्रोग्राम को एक लाजवाब सेशन दे दिया है सर। और अब ये देखो सर, आने वाला ये सब हो जाएगा 2-4 में, हाउसफुल होगा सर। ये हो सकता है यूट्यूब पे लेके जाना पड़ेगा उसको। और मैं थोड़ी सी एक और, मैंने आपसे बात भी करी थी, ये संडे की हमारी इस महीने की जितनी वीडियो बना है, जैसे यहाँ पे जितना भी हमारा ये लाइव चला है, इनका सर मुझे वीडियो चाहिए। और मैंने कई जगह खोज किया है, ये संडे का जो पहला संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे जो गया है पीछे वाला, ये तो अभी ये गया है ना, उस पिछले की में मतलब नवंबर का, मुझे सर वो वीडियो मतलब दिलवाइए कहीं से। वो वीडियो दिव्या जी के माध्यम से ही मिल सकता है।
क्योंकि ये पावर दिव्या जी के पास। जी दिव्या जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इनकी रिकॉर्डिंग्स के बारे में, जो नंबर हमारा गामा ओरिजिनल का हेल्पलाइन नंबर है 8847312706, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास अवेलेबल होगी तो वो जरूर आपके साथ साझा कर लेंगे। मैंने कॉल भी किया है ऑफिस में, लेकिन मेरे को अभी तक मिला कि हाँ हम देते हैं सर, ऐसा तो हुआ, लेकिन मेरे को आए नहीं मतलब ये तो देखिए, मेरे को गामा ओरिजिनल का जो एक हमारा काम, जो अभियान हमने छेड़ रखा है, वो बहुत बड़ा अभियान है। लाखों करोड़ों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी रिक्वेस्ट निकल गई हो दिमाग से। आप उनको दोबारा याद करवाइए, वो आपको रिकॉर्डिंग जरूर दे देंगे। दरअसल क्या है कि हम अच्छे डॉक्टर को इन वीडियो से कन्विंस करते हैं, जी हम जी लोग जी। वो बात नहीं मानते, क्योंकि वास्तव में जो वो कह रहे हैं कि उन लोगों को बहुत सारा न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है। जी वो मतलब कहते हैं कि मतलब, लेकिन यहाँ पे जब उनको वीडियो सुनते हैं तो वो हम पे कंट्रोल हो जाते हैं और फिर वो हमारे फैन हो जाते हैं। जब वो हम देखते हैं ना, वो खुद ही बीमार है, मोटाबेलिक सिंड्रोम है, उनका इतना मतलब फैट बढ़ा हुआ है, खुद ही डायबिटीज है, खुद ही थायराइड है, लेकिन हम उनसे जब मशीन से उसे चेक करते हैं तो वो फिर मतलब बात को मान जाते हैं और वीडियो सुन लेते हैं तो और चांद लग जाए। मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट कर दूंगी, राजू दादाजी, मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कांटेक्ट करें और आप को वो रिकॉर्डिंग्स पहुंचा पाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू दादा एक बहुत बड़े टीम के नायक हैं। आपकी लाखों की टीम के हीरो हैं राजू दादा, और उनका इस प्रोग्राम में रहना। राजू दादा प्रत्येक रविवार रात 9 बजे इसी लिंक पे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिलता है, और हर बार किसी न किसी नई तकलीफ, नई बीमारी का समाधान लेके डॉक्टर साहब आते हैं। और हमारे शहर में एक बड़ा नाम है नागपुर में। तो दिव्या जी, मैंने MBBS डॉक्टर असाध्य MBBS डॉक्टर को डॉक्टर साहब ने ठीक किया, मेरी आंखों के सामने की बात है। उनके बारे में आश्चर्य है, वो बिल्कुल विकलांग थे लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको खड़ा किया। कुछ ईश्वरी क्षमता भी है डॉक्टर साहब के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया है। ओम प्रकाश जी सतना से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप हमको फोन कर लीजिएगा सर, कोई दिक्कत होगी, और क्योंकि समय की एक मर्यादा। अभी द्विवेदी जी, मैं एक और बात बता रहा हूँ। एक हमारे डॉक्टर मुनीरुद्दीन है सर, भागलपुर से। एक बच्ची 11-12 साल की बच्ची थी, उसकी बिल्कुल बाल बिल्कुल झड़ गए, बिल्कुल सब मतलब बिल्कुल चिकना चिकना हो गया, बिल्कुल सिर पर बाल ही नहीं रहते, और उसकी भौं के भी निकल गई, ये भौं के बाल भी निकल गए, उसके बिल्कुल साफ हो गए, बड़ा उतरे थे। डॉक्टर साहब ने तो गामा दिया और एक S5 दिया और एक ये तुलसी गिलोय दिया, मतलब 2-3 चीजें दे करके, और उसका इतना चमत्कार हुआ है। मैं आपको कल फोटो डालूंगा, और उसके बिल्कुल बाल आ गए। मतलब इसमें गामा का इसका इतना चमत्कार है कि मतलब इसका कोई जवाब नहीं है सर। तो मतलब कौन कहाँ है पता नहीं चल रही है, लेकिन उसने कितना काम किया, कितना अंदर से किया, वो इतना फीलिंग है। अभी उनका फेसबुक पे अभी वीडियो पर वो पड़ा था, फोटो पड़े थे, और वो मैं कल डालूंगा सर, उनको आपको जरूर डालूंगा। तो इतना जबरदस्त कमाल है सर इनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू दादा, बहुत बहुत आभार। मैं देख पा रहा हूँ गुरुदेव दुर्गेश दुबे जी, RS मिश्रा जी, निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद, राजबली शर्मा जी, ये आप बिल्कुल, हम व्यक्तिगत रूप से आपके ऋणी हैं सर। आप लोग अपने अपने समाज, अपने अपने एरिया के इतने धुरंधर हैं। जैसे दुर्गेश दुबे जी के पूरा रीवा शहर में इतना बड़ा नाम है, और इतनी रात में भी वीडियो में रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप सबसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय RCM, जय हिंद, जय गामा। थैंक यू।